पसीने छूट रहे हैं मेरे। सर पूछ रहे हैं अब तो पेमेंट स्टार्ट हो गया, अब क्यों घबरा रही हो? लेकिन खुद का पेमेंट स्टार्ट करना इज वेरी इजी थिंग, जो हमने बहुत जल्दी कर लिया। लेकिन जो सर कर रहे हैं लोगों का, मतलब आप लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं सर। और मैं भी अभी उसी के लिए, कि मुझे आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट करना है आप लोगों को, इसलिए मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। आप में से कई लोग मुझे काफी बार सुन चुके हैं। मैं कल रात को ऐसे डिस्कस कर रही थी, मैं तो बहुत बार जाके बोल चुकी हूँ इन लोगों के सामने, अभी और क्या मोटिवेट करूँ, कुछ भी नहीं बचा। तो जिसे मैं डिस्कस कर रही थी वो बता रहे थे कि उनको बताओ कि हम लोगों में क्या डिफरेंस है। जैसे सर ने बताया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है हम लोगों में इंडियंस में, वैसे ही हम सबके माइंड में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब मैं, मेरा टेक्निक अलग है स्टडी करने का, आप लोगों का अलग है, हर किसी का यहाँ पर अलग है। मैंने बहुत लोगों को टिप्स दिए कि जब मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ती थी तब मैं कभी लिख के नहीं रखती, जो भी मेरे पास पर्सनली आया है मैंने ये बताया है। लेकिन व्हेन मैं अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करती हूँ वो बोलते हैं कि मेरी तो बुक्स भर गई थी तभी मैं इतनी जल्दी जॉब पे लगा हूँ। तो हर किसी का अलग अलग है। इट डजेंट मीन कि मैं कोई बात बता रही हूँ आप भी वही फॉलो करें। हर किसी का अलग होना चाहिए। आप लोगों का भी एक जानो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जो स्ट्रेंथ है उस पर कम ध्यान दो और वीकनेस पर ज्यादा ध्यान दो, तो तभी आप लोग वो कर पाएंगे। और जैसे सर ने कहा कि आप आज यहाँ बैठे हैं, आप भी सपना देखो यहाँ बैठने का। जब मैं वहां बैठी थी ना, हर बार, मतलब एवरी टाइम मैं हर प्रोग्राम में प्रेजेंट होती हूँ, पहले से लेके आज तक हूँ। बिकॉज मैंने वो सपना देखा था कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ स्टूडेंट्स के बीच में, एक दिन आएगा जब मैं स्टेज पे बैठूंगी। और वो दिन आ गया। तो मैं अब बताना चाहती हूँ आप सभी को कि सपने देखो पूरे होते हैं। मैं जब यहाँ पे बैठी थी मुझे ये सुनना था ये क्या बोर कर रही है, मुझे तो ये सुनना है कि इसने कैसे स्टडी की है। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ तब समझ रहा है कि मैं कौन से सर से पढ़ती थी या मेरे नोट्स क्या थे, ये बता के कोई फायदा नहीं है। हर किसी की मेंटल एबिलिटी अलग है। आप लोग मुझसे भी ज्यादा क्लेवर है। आप लोगों का अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 10th में परसेंटेज मुझसे ज्यादा है या 12th में मुझसे ज्यादा है। लेकिन आज मुझे जॉब मिल गई बिकॉज मैंने उसके बाद भी खुद पर यकीन किया। लोग सोचते हैं कि 10th पास करना इजी है, बैंक की एग्जाम इज वेरी हार्ड। बट ऐसा नहीं है। मुझे अभी लगता है कि बैंक की एग्जाम तो कुछ ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू अदर्स थिंग। क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं पता है कि मतलब जेलसी क्रिएट होती है कि उसको ज्यादा है, तो इस टेंशन में आप लोग नहीं कर पाते। आपको सिर्फ इतना ही आपका कंपटीशन। हेलो। ठीक है, मेरा आवाज भी काफी है। एक्टिविटी ने हर चीज, मतलब मुझे जॉब तो लगी है, लेकिन एक अलग टाइप का मुझे कॉन्फिडेंस मिला है यहाँ से। मैं यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ कि आप पढ़ तो कहीं से भी लेंगे, हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिला है ना मुझे, हर चीज में इसी को डेडिकेट करती हूँ कि जो भी हो स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लास की वजह से और हमारे सर सबकी वजह से हो। नहीं तो आई डोंट थिंक मैं यहाँ तक पहुंच पाती और आज भी यही रहती। तो ट्रांसफर हो जाती कहीं और, मैं कहीं और होती। लेकिन जो सर ने बताया है ना, मेरी आदत है मैं चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लेती हूँ। और जब कैजुअल होता है तो कैजुअल भी, मैंने यहाँ पर बैठ के बहुत ज्यादा डांट खाई है। इंग्लिश के लेक्चर से मैडम ने मुझे बाहर भी निकाला है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, आप लोग भी सीरियस होकर पढ़ोगे तो ही कर पाओगे। लेकिन जिस चीज में आपको सीरियस होना है उस चीज में सीरियस होना सीखो। आईबीपीएस पीओ निकली है किसी की? प्री प्री नहीं निकल पाए आप लोग, ये तो मतलब बहुत खराब बात है। प्री निकलना चाहिए था। और ऐसे नहीं कि बस जॉब लगना है, जॉब लगना है। अब फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करो कि पहली पायरी तो चढ़ू तब दूसरी चढ़ पाऊंगी। पहले प्री निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू तक जाएंगे। और मेरा तो ऐसा ही था कि फर्स्ट ईयर मतलब पता नहीं था, बहुत हाइप हो चुका था कि बैंकिंग इज वेरी हार्ड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत हार्ड होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि हम पहले प्री निकालेंगे बाद में सोचेंगे मेंस का। लेकिन आरआरबी पीओ क्लर्क ही नहीं निकल पाई। तो वो जो आग लगी थी ना खुद के अंदर, ऐसे हार जाते हैं तो आग लगती है, वो लोग, वो आप लोगों में नहीं लग रही है। वो लगा कि मैं तो प्री नहीं निकाल पाई। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था उस टाइम पे जब आरआरबी क्लर्क की प्री नहीं निकली थी। मुझे लगा क्लर्क प्री नहीं निकल रही, कहाँ जॉब लगेगी। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूअस, मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मैंने एक दिन में कितने टेस्ट दिए हैं।
लेकिन अभी देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के किसी के टेस्ट सीरीज खत्म नहीं होते थे, मेरे वो टेस्ट सीरीज खत्म हो चुके, मैंने इतने टेस्ट दिए थे। बट इस डजंट मीन कि ये आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा पढ़ाई हो चुकी थी कि मैं उसको रिवाइज नहीं करती थी, मैं सिर्फ टेस्ट दे रही थी। मुझे ये पता चल गया था कि मुझे टाइमिंग पे ध्यान रखना है। सॉल्व तो सब करना आता है, मोस्टली आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम होगा, सॉल्व करना आता है लेकिन टाइमिंग नहीं। यस, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा टेस्ट देती थी। आप लोग भी वही करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप लोग आपस में कंपटीशन लगाओ, क्योंकि गर्ल्स का ऐसे होता है कि म्यूचुअल जेलसी बहुत होती है। तो ऐसे इंसान के साथ बैठो जिसके साथ आपकी जेलसी। मैं तो मतलब पहले यहाँ पे कंपटीशन करती थी, यहाँ पे खत्म हो गई तो मैं सर के साथ कंपटीशन करती थी। सर पढ़ा रहे हैं और मेरा अपना शुरू होता। सर बहुत बार मुझे टोके भी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बट स्टिल मैं सर के साथ कंपटीशन करती थी कि नहीं नहीं मेरा सबसे फास्ट होना चाहिए। इसीलिए मेरी उसके बाद मतलब 2 प्री नहीं निकली, उसके बाद मेरी सारी प्री निकली है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक दूसरे में कंपटीशन करें। कंपटीशन इज वेरी नेसेसरी। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हम लोग बहुत कैजुअल है यहाँ पर। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एसएससी, कि आप लोगों को फॉर्मल नहीं रहना है। और मतलब अभी सबको लगता है कि ये तो एकदम मोटिवेशनल स्पीकर है, ये तो बहुत बोल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पहले मैं भी नहीं बोल सकती थी। जब तक मेरी मेंस निकली थी तब तक सर को पता भी नहीं था मेरे बारे में। वो तो एक बार मैं मिली सर से, गजानन महाराज की कृपा से, और इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली मुझे सर की, सबकी। तो इंटरव्यू के लिए मेरा कॉन्फिडेंस भी वहीं से आया। मेंस तो मैं यूं ही चलो दे देते हैं, बट प्री निकल गई थी तो ये था कि अब इस साल मेंस निकालेंगे, अगली बार इंटरव्यू निकालेंगे। लेकिन जब मेंस निकली ना, बहुत कम चांसेस थे कि मैं इंटरव्यू मतलब क्रैक कर पाऊंगी। लेकिन सर ने मेरे इंटरव्यू के क्लासेस लिए, तो ऐसे मोटिवेशन आया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर 0.1 भी चांसेस है तो मैं इतनी लकी हूँ कि मैं वो 0.1 भी ले सकती हूँ। और मैं लकी हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ मैं लकी हूँ। मैं हमेशा ये बताती हूँ, फिर से एक स्टोरी बताती हूँ, बिकॉज जॉब लगना, जिस जो मेरा बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से कोई लड़की सोचे कि उसको गवर्नमेंट जॉब लगी, वो भी एज अ ऑफिसर वो कहीं बैठेंगी, और वो भी उसी के सिटी में, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं पहले सोचती हूँ तो सबको ये लगता था कि ये मतलब सपने देख रही है, बड़े सपने देख रही है, इतने भी बड़े मत देख। मेरी मम्मी भी यही कहती है। बट जब वो पूरे होते हैं ना, तब जो फीलिंग आती है, मैं चाहती हूँ आप सभी लड़कियां, आप सब, ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों को ही बोल रही हूँ, आप सब भी ले। ऐसे नहीं, मैं उधर देख रही हूँ, तो आप, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की, हर लड़का, हर इंसान आगे बढ़े। जो मैंने खुशी फील की है ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि हर कोई वो खुशी फील करे। आप लोग सब सपना देखो कि आज ये मैडम है, कल हम में रहेंगे। और मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह, मैं भी लेट, अभी भी मैं लेट ही उठती थी, पहले भी मैं लेट ही उठती थी। बट जब मेरी फ्री होती थी, मेंस होती, तब मेरी प्रायोरिटीज चेंज होती है। तो आप समझना सीखिए कि क्या कब क्या करना है। मेंस से आने के बाद मेरी स्टडी तो कम हो गई थी, लेकिन मेरा जनरल अवेयरनेस बंद नहीं हुआ था। अभी जॉब लगने के बाद मैंने काफी दिन जनरल अवेयरनेस देखा है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि जो नेसेसरी चीजें है वो भी करो, और उसके साथ आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। कोई कोई, अभी मैं फ्री के लिए बोल रही थी तो अपना जनरल अवेयरनेस हटा के फिर फ्री की पढ़ाई करते हैं। ये ऐसे नहीं चलता है, आप खुद एक शेड्यूल बनाओ। कुछ भी हो जाए, एक चीज सभी में कॉमन है, क्योंकि मैं कल देख रही थी कि सब में अलग अलग है, लेकिन एक चीज सभी में कॉमन है, कंसिस्टेंसी। वो हर किसी में होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, आज पढ़ेंगे और 10 दिन छोड़ देंगे, तो आप कितने भी ज्यादा होशियार हो, नहीं कर पाओगे कुछ भी। इसीलिए कंसिस्टेंसी यही चीज है जो आपको आपके सपने पूरे करवा सकती है। कंसिस्टेंसी इज द की। वो मैंने देख लिया है, क्योंकि मैं सबसे कल रात में पूछ रही थी क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बट सबके अलग थे। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के लिए जॉब चाहिए थी, क्योंकि उसके पापा गवर्नमेंट जॉब लगेंगी, तो उसके लिए वो मोटिवेशन था। मेरे लिए ये मोटिवेशन था कि मुझे पैसा कमाना था। लेकिन अभी जॉब पे लगने के बाद पता चल रहा है पैसे से ज्यादा मेरे लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो गई है। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है मुझे जॉब पे लगने के बाद। मैं चाहती हूँ आप सभी ऐसे कोई सपना देखो कि मुझे पैसा कमाना है, या कोई देखो मुझे रिस्पेक्ट कमानी है।
या फिर मुझे उस चेयर पे बैठना है जहाँ पे हर कोई आके मेरे सामने लाइन लगाए, मुझसे मतलब रिस्पेक्ट करे मेरी, ऐसा कुछ सपना देखो और उसके पीछे लग जाओ, स्टिक हो जाओ उसको, ये तो करना ही है, तभी कर पाओगे। अगर ऐसे करोगे कि आज एमपीएस सीईटी देते फिर कल लगता है कि नहीं नहीं बैंकिंग जाते, ऐसे नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है उसी चीज को रहे। बाकी तो मुझे लगता है आप लोग बहुत क्लेवर है, ठीक है आज यहाँ पे बैठे हैं, मतलब समझदार तो हो। चलिए थैंक यू सो मच ज्यादा बोलने के लिए। एनी क्वेश्चन? ओके, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा पॉइंट है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे कि बैंकर्स की लाइफ अच्छी नहीं है, खुश कोई नहीं है, कौन खुश है? आप लोग अभी खुश है स्ट्रगल करते टाइम? जॉब के बाद भी नहीं। आप अगर एंजॉय करना सीख जाओ तो आप हर मोमेंट पर खुश रहोगे। मेरे साथ वाले भी बोलते हैं तू अकेली है जो खुश लग रही है, बाकी सारे दुखी है। बट ऐसा नहीं होता है, आप जैसा सोचते हो आप खुद खुश रहोगे, खुश रहोगे। मेरे सामने भी रोज मतलब जो बताते हैं यूट्यूब पे कि ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे साथ भी होता है, कॉमन चीज है। मेरे साथ भी कस्टमर क्या करते हैं, बट आप उसको कैसे टैकल करते हो वो मैटर करता है। पहले मुझे लगता था कि ये जो सही बात है कि जो हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं वो बाद में जॉब में कुछ काम नहीं आता है। लेकिन आपको प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका एग्जांपल देके बोलती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए हमें कौन से 100 में से 100 किसको मार्क नहीं मिलते हैं, 100 हमको सॉल्व भी नहीं करते, लेकिन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है उसको छोड़ना है, ये आना चाहिए। ऐसे ही मुझे पता है कि किस कस्टमर के साथ ज्यादा देर डील करना है और किस कस्टमर को छोड़ देना है, इसीलिए मैं हैप्पी हूँ। अब आप अगर वही क्वेश्चन जो आपको सॉल्व नहीं करते आ रहा उसी पर आपका ईगो अटक गया कि ये तो मैं सॉल्व करते रहूंगा, तो आपकी प्री भी छूट जाएंगी और सेम वर्क लाइफ भी खराब हो जाएगी। इसीलिए आप सिलेक्टिव बनो, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। और ये यूट्यूब वाले ये जो ज्यादा की वीडियो है ना कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है बैंकर्स का, वो देखना बंद कर दो एटलीस्ट जब तक जॉब नहीं लगती। जॉब लगने के बाद देखो और फिर सोचो कि दूसरी जॉब लेंगे फिर ठीक है। बट ये जॉब लगने के पहले, मैं तो जॉब लगने के पहले बस दो ही वीडियो देखती थी, एक सैलरी स्लिप वाला और जो जॉब लगने के बाद जो ऐसे मोटिवेट स्पीक करते थे उनको मैं देखती थी, वाओ उनकी लाइफस्टाइल देखती थी। बस ये देखो जब तक जॉब नहीं लगती है स्कोर कार्ड पास वाले और सैलरी स्लिप, मैं तो चाहूंगी आप लोग सब सैलरी स्लिप देखें, क्योंकि जॉब लगने से पहले मेरे यूट्यूब पे अगर सबसे ज्यादा शायद लेक्चर में इतने नहीं देखे होंगे जितनी सैलरी स्लिप देख रखी है मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे। बिकॉज मुझे वही चीज मोटिवेट करती थी, मेरा रियल ड्रीम वही था कि मैं पैसे कमाऊं और उसके बाद सब चीज आ जाएगी। और अब मुझे लगता है मेरे पास सब चीज आ गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो भी बोल रहे हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप करना चाहो तो हर चीज रीजंस नहीं देना है। जैसे अभी मैं किसी से डिस्कस करती हूँ तो रीजन देते हैं मुझे ये करना होता है वो करना होता है, मैंने भी बहुत कुछ किया है, बिसाइड स्टडी मैंने भी बहुत कुछ किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग सब कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा कर सकते हैं। मैं तो बता रही हूँ, मैं मतलब बीएससी मुझे पहले ले तो लिया लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही। आई गॉट 48% इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद ऐसे फील हुआ था, उसके बाद कभी इतने कम नहीं आए, लेकिन वो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने उसके चक्कर में 48% मिल रहे थे। उसके बाद फिर कभी इतने कम परसेंटेज तो नहीं आई, लेकिन वो जो फायर लगी थी ना वो आप लोगों के बीच में लगना। उसके बाद आरआरबी क्लर्क भी जब मैं पास नहीं हुई, उसके बाद एक जो मोटिवेशन आया था, उसके बाद मैं एक भी पेपर फेल नहीं हुई। मैं नहीं चाहती कि आप लोग सारे ही क्लियर करें, लेकिन एटलीस्ट आप में ये होना चाहिए कि मुझे जॉब पे मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में सीरियसनेस कम है। ठीक है मैं भी ऐसी हूँ, मुझ में भी इतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं है, लेकिन जब होना चाहिए। अब आज के दिन ऑब्वियसली सब कैजुअल रहना है, मैं भी कैजुअल, लेकिन आप लोगों में से कुछ आए भी है ब्रांच में, तब मैं डिफरेंट पर्सन हूँ। वैसे ही आपको रहना है कि अभी आप एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको सिर्फ आपकी स्टडीज दिखना चाहिए और वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ सोशल मीडिया में, लेकिन आपको आपकी प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि कब उसको टाइम देना है और कब इस चीज को। जब आप मैनेज कर पाओगे, सेम गोज विद स्टडी, जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि कब कितना देर मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन को देना है, कितना देर वर्ड प्रॉब्लम को देना है।
मैंने कभी भी ग्रामर नहीं पढ़ा क्योंकि वो मुझे मेरे बस का नहीं लगता था। मैं इंग्लिश बस रीड, सबके लिए अलग हो सकता है। मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा था इसलिए मैं इंग्लिश को छोड़ सकती हूँ। मेरा ठीक है, इंग्लिश भी मेरा बाकी लोगों से बेटर ही होगा मुझे ऐसा लगता है। बट इट डजंट मीन कि मैं ग्रामर नहीं कर रही तो आप लोग भी नहीं करें। मैं मेरा मैथ्स इतना अच्छा था तो मैं इंग्लिश पर ध्यान नहीं देती। तो अभी भी मैं अगर लोगों को बताती हूँ फिर मुझे लगता है मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि इंग्लिश की पढ़ाई मत करो सिर्फ मैथ्स ही करो। वो बहुत अपोजिट हो जाता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा हो तो इंग्लिश पे ध्यान दो, वर्ड प्रॉब्लम पर कम ध्यान। थैंक यू, शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ। क्वेश्चन, यस यस क्या ध्यान यस। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर मैं बताऊंगी जैसे मैं जो आशीष गौतम के रोज लेक्चर देती थी जीए के, लेकिन सेम मेरी फ्रेंड है वो बोलती थी कि आशीष गौतम बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते, वो कोई पता नहीं कौन सा सर है, वो उनका देखती थी। तो अगर मैं बताऊं कि ये यही सर करो तो ये वर्क नहीं करेगा। मतलब जो मेरी मोटिवेशन थे एग्जैक्ट एक साल पहले वो कैनरा बैंक में लगे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई तो टेस्ट सीरीज का ऐप लिए थे, ये वाला तू प्रीफर कर। उसका मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया लेकिन मैं वो नहीं कर पाई, मुझे ज्यादा हार्ड लग रहे थे क्योंकि मैं एग्जाम देके आई। तो मैंने कभी उसको डबल से फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं कहूंगी कि खुद अपना रास्ता बनाओ। दूसरों के रास्ते पे चलोगे गिरोगे तो ज्यादा दुख होता है, और खुद के रास्ते बनाए हुए गिरेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है कम दुख होता है और फिर से हम एक न्यू वे बनाते हैं। मैं बस अगर आपको चाहिए टिप्स तो बोलूंगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो और बार बार टेस्ट सीरीज दो। लोगों को लगता है एक टेस्ट सीरीज दे दी तो हो गया, बट मैं तो दिन में 8-9 देती, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए, यस। अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो बंद कर दो, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है आपका। हर बार मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए। खुद से कंपटीशन करो कि इस बार 80 आ गए तो अब 80 के नीचे में जाऊंगी यानी कि बहुत गलत, 80 के ऊपर ही जाए। कम आए तो आप कहाँ गलत हो रहे हैं ये देखो, अगर गलतियां नहीं देख रहे होंगे तो सुधारोगे कैसे। पता चलने चाहिए कि ठीक है इंग्लिश में 25 प्लस है मतलब इंग्लिश हमको नहीं करना है अभी, ये समझ जाना चाहिए। रीजनिंग में अब मेरे तो आउट ऑफ आते थे, आप लोगों का नहीं पता है आते हैं आउट ऑफ, आने चाहिए बिकॉज रीजनिंग इज इजीएस्ट। ऐसे नहीं है, ठीक है मैं ये खुद ही बोल रही हूँ कि मैथ्स आपका अच्छा है तो इंग्लिश अच्छा नहीं है, बट रीजनिंग में एक्सेप्शन रखती हूँ, रीजनिंग सबका अच्छा होना चाहिए बस उसकी वजह से आपके बाकी दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं एक बार पजल पढ़ लेती थी, डबल से रीड करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं खुद ही उसको ट्रांसलेट कर लेती थी अपनी लैंग्वेज में। यस, मैंने 2 दिन में 100 पजल सॉल्व की थी। मेरे टाइम पे जो रीजनिंग के सर थे उन्होंने हमको 100 पजल दिए थे, एक पीडीएफ था। तो जिद थी कि करना है तो मैंने 2 दिन में वो 100 पजल सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने कभी पजल ऐसे देखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि दो जब हम अलग अलग सिचुएशन बनाते हैं तो मैं दो सिचुएशन को एक साथ लेके बहुत फास्ट कर सकती थी। बाकी लोग दो सिचुएशन बनाते हैं और एक पे ही काम करते हैं, मैं दोनों सिचुएशन को कैंसिल कर, एक को कैंसिल करके दूसरा कर देती। तो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। बाकी सबसे अलग, पूरे क्लास में मैं अकेली थी जिसने वो 100 किए थे, इसीलिए पूरी क्लास में एट दैट टाइम मैं ही जॉब पे लगी थी। तो बी डिफरेंट, बाकी सबसे इतना अलग रहना है तो तभी हो पाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना टाइम उसको दे रहे हो, आपको कितना पसंद आ रहा है। अब मैंने सिलॉग्स स्टार्टिंग में जब हमको पढ़ा रहते तो सिलॉग्स 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं आती, तो हमारा तो था कि कोई बोल रहा है कि नहीं होता, ये नहीं हो सकता तो हमें वो ही करना था। तो मेरा सिलॉग्स में जब तक मैं 1 रैंक में आया पूरे टेस्ट सीरीज में, फर्स्ट रैंक जब तक नहीं आया मैं तब तक सिलॉग्स ही करती थी। ऐसा नहीं कि वही करती थी, हर रोज 1 घंटा मेरा सिलॉग्स। मैं स्क्रीनशॉट निकाल के सबको जलाती थी, देखो मेरा सिलॉग्स में फर्स्ट नंबर आया, मतलब फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया उस टेस्ट। यस, मेरा उसमें भी फर्स्ट रैंक है। तो मैं वो कहती थी वो सब करो, ऐसे करो कि जो कह रहे ये नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ये पता चल गया था कि बाकी लोगों का शायद सिलॉग्स अच्छा नहीं होगा, मेरा वो अच्छा होना चाहिए ताकि मैं सबसे अलग रहूं, इसमें मेरे मार्क्स बढ़ेंगे इसीलिए। और मुझे लगता है बहुत इजी है। आप जब कर लोगे तो आपको भी लगेगा। अभी ऐसे हाइप है कि बैंकिंग हार्ड है, बट इजी है, बहुत इजी है। आप लोग
ऐसे सोचो मत कि हार्ड है, हार्ड बना के रखो तो हार्ड है। हाँ हाँ। अब मैं ऐप पे देती थी, विदाउट टाइमिंग मैंने कभी स्टडी नहीं किया। मेरा टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान होता था, मतलब एटलीस्ट जब मैं प्री की स्टडी कर रही हूँ तब टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब सिर्फ तुम टाइम पे ध्यान दो। और जब आप मेंस की कर रहे हो तब कंसेप्ट, मेंस में तो आपको बैठने के लिए टाइम होता है, तब आपका कंसेप्ट मैटर करता है। लेकिन प्री में सब हर चीज टाइम पे डिपेंड करती है, तो तब आपका ध्यान सिर्फ टाइम पे है। काउंट नहीं करना, वो चीज काउंट नहीं करना है कि हम कितने देर पढ़े, बिल्कुल कभी काउंट नहीं करना। आप कितने देर पढ़ रहे हैं ये काउंट करोगे ना, फिर वो दिमाग थक जाता है। हमको दिमाग को बुद्धू बना के रखना है जब तक हम स्टडी कर रहे हैं। उसको बताना नहीं है कि हमने इतनी ज्यादा पढ़ाई। मैं टाइम नहीं देखती थी कि मैं रात में कब सोती हूँ, सुबह उठने का टाइम पता होता है। बैलेंस मीन्स, हाँ, इंग्लिश से थक जाए तो फॉन्ट ले लो, फॉन्ट से थक जाए तो इंग्लिश ले लो। नींद आ रही है तब मेरा फॉन्ट रहता था, क्योंकि वो मैं इंजॉय करती थी। और उससे ज्यादा नींद आ रही तो मैं पजल सॉल्व करती थी, उसमें तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि मैं गेम खेलती हूँ। तो वो और ज्यादा इजी है। और कुछ, सॉरी, जीके कंसिस्टेंसी, उसके लिए तो कंसिस्टेंसी आपको रोज देखना है। अब मैं यही बता रही हूँ कि मेरा अलग है। मैंने कभी जीके लिख के नहीं देखा, मैं लिखती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं लिखूंगी तो मेरे माइंड को रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि हमने लिख रखा है, अब हम एग्जाम के टाइम पे। तो मैं कभी भी आज तक मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए जीके के लिए। मैं बस देखती थी, जैसे पता है ना, कोई जोक सुनना है, आज जोक सुन लो, आपको एक साल के बाद पूछेगा पता होता है हाँ ये जोक था। वैसे ही वो सुनो और आपको याद हो जाना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट डालो ना कि अब फॉरेन मिनिस्टर कौन है। तो वो उसके जब आप उसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो इतना इंटरेस्ट आता है, खुद ब खुद आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, बस जानो कि फॉरेन मिनिस्टर कितने अच्छे इंसान है, उनका माइंड क्या है। अगर आप लोग को फॉलो करोगे, आप खुद ब खुद कि आज उनके साथ आज उन्होंने ये किया है, आप खुद ब खुद कल भी न्यूज देखोगे जानने के लिए कि उन आगे क्या है, उनका वे क्या है, वो कैसे करते हैं। खुद ब खुद इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और कुछ दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मेरे कितने थे इट डजेंट मैटर, हर किसी का, मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, हर किसी का अलग अलग है। मेरा 30+ नहीं, देखिए हर कोई सेम नहीं होता, मैं यही बता रही हूँ स्टार्टिंग से, हर कोई सेम नहीं, हर किसी का अलग है। अब मेरे इंग्लिश में 20+ ही थे, और ऐसे कोई है जो इंग्लिश में 30 भी लेते हैं। ऐसे मैंने खुद देखे जो 25+ इंग्लिश में लेते थे। मेरे रीजनिंग में आउट ऑफ थे, ऐसे कुछ है जो रीजनिंग नहीं करते हैं लेकिन उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। तो सबका सेम नहीं होता है। आप प्रेफरेंस के लिए मार्कशीट देख सकते हो, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। लेकिन आपको बस देखना है कि इन्होंने कैसे मैनेज किया, और उसके अकॉर्डिंग आपको कि किसी किसी के एक सब्जेक्ट में बहुत कम और दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो वैसे मैनेज करना है आपको भी। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानो और देखो किस सब्जेक्ट में ज्यादा। ठीक है, थैंक यू।